गोंडा में अवैध रूप से चल रहे गैस सिलेंडर की रिफिलिंग की दुकान में आग लग गई। इसके बाद एक के बाद एक करीब 18 सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। पहला धमाका, दूसरा धमाका। इन धमाकों को देखकर खौफ आपके चेहरे पर भी छा रहा होगा। धमाके के साथ उठती आग की लपटें आपके माथे पर भी पसीना ला रही होंगी। तो जरा सोचिए, जो लोग इन धमाकों के दौरान यहाँ सड़क पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। वैसे तो जहां आग लगी और जहां ये ब्लास्ट हुए वो इलाका खाली करा दिया गया, लेकिन फिर भी इस आग ने अपनी चपेट में आसपास की कई दुकानों को ले लिया। गोंडा में इन धमाकों ने लोगों के होश उड़ा दिए। इस भीषण आगजनी की खबर पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश में जुट गई। बताया जा रहा है, जिस जगह पर आग की लपटें उठ रही हैं और धमाके हो रहे हैं, वहां गैस सिलेंडर की रिफिलिंग होती थी, वो भी अवैध तरीके से। रिफिलिंग के दौरान एक सिलेंडर ने आग पकड़ ली और इस तरह से करीब 18 सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ। जिस दुकान में गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग होती थी, वहां अवैध रूप से पेट्रोल बेचने का काम भी होता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रशासन की नाक के नीचे ये सारा काला कारोबार होता रहा और इसकी भनक किसी को नहीं लगी। कृष्ण कुमार, गोंडा, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। 19 मार्च को ओम बिरला का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद अगले दिन उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल के कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने एक बयान में कहा कि ओम बिरला की हालत स्थिर है, उनके अंग सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। अस्पताल के मुताबिक 58 साल के ओम बिरला 19 मार्च को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। अगले दिन ही उन्हें एम्स कोविड केंद्र में निगरानी के लिए भर्ती कराया गया। तो देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 43,846 नए मामले सामने आए, जिससे सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। कोरोना का ये आंकड़ा बीते 115 दिन में सबसे ज्यादा है। इससे पहले पिछले साल 25 नवंबर को 44,699 मामले सामने आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 197 लोगों की जान गई है। तो आइए कुछ अपडेट्स आपको कोरोना से जुड़े दे देते हैं। जहां महाराष्ट्र की अगर आप बात करें तो कोरोना के मामले बढ़ने के बाद बीएमसी ने यूके, यूरोप, मिडिल ईस्ट और साउथ अफ्रीका और ब्राजील से आए मुंबई लोगों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहने का सर्कुलर जारी किया है। बीएमसी के मुताबिक बुजुर्गों, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और मेडिकल प्रोफेशनल को इस सख्ती से बाहर रखा गया है। इसके साथ ही वैक्सीन की सभी डोजेज ले चुके लोगों को भी इस नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है। पंजाब में सभी स्कूल कॉलेजेस को 31 मार्च तक बंद करने के निर्देश हैं। इसके साथ ही कॉलेजेस की परीक्षाओं को भी टाल दिया गया है। पंजाब सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस को छोड़कर सभी शैक्षणिक संस्थान 31 मार्च तक बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर में रविवार को लॉकडाउन रहेगा, जो सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। वाराणसी में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। एबीपी गंगा काशी की भेजूपुर सब्जी मंडी पहुंचा तो यहां भयंकर लापरवाही देखने को मिली। लोग बिना मास्क के सब्जी खरीदार बनकर खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, सब्जी विक्रेता भी मास्क के बिना है। ऐसे में लापरवाही कहीं कोरोना बुला के इस इलाके के लिए खतरा न बन जाए, ये तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। रहा है कोरोना और लोग कहीं ना कहीं लापरवाह है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री कोरोना को लेकर कितने चिंतित हैं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई सभी राज्यों के, और अब हम इस वक्त वाराणसी भोजूवीर की सब्जी मंडी में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही किस कदर है, किस स्थिति में है। आप देखिए
ज़्यादातर लोग आपको बिना मास्क के दिखाई देंगे, चाहे वो क्रेता हो विक्रेता हो, सभी बिना मास्क के। आंकड़ों की बात करें तो जो आंकड़े 2, 3, 4 में होते थे आज वो 29, 30 तक पहुंच चुके हैं। लिहाजा ये कहना कहीं भी गलत ना होगा कि कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है। अब लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, जो यहाँ के सब्जी विक्रेता हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पे सब्जी बेचते हैं तो क्या आपको कोरोना से डर नहीं लगता? पूरा डर लगता है सर। तो मास्क क्यों नहीं लगाया? मजबूरी में सुबह से उठना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब है, नहीं लगाता है, दूसरे लगाते हैं। हमारी अपील है आप मास्क लगाया करें, क्योंकि कोरोना बनारस में भी बढ़ रहा है। वो ठीक है, हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। जरूरी मानते हैं, लेकिन इन्होंने मास्क नहीं लगाया है, ये एक बड़ी गलती है। और इसके साथ ये देखिए, ये युवा हैं जो साइकिल से निकले हुए हैं सड़कों पर, और इन्होंने भी मास्क नहीं लगाया। आप बताइए, आपने मास्क नहीं लगाया सर, आप साइकिल से सड़क पर? अरे छूट गया, लेकिन कोरोना इन्हें छोड़ेगा नहीं अगर ये कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। अब आगे और भी बढ़ते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये सब्जी की दूसरी दुकान, और यहाँ पर भी आपको ज़्यादातर लोग बिना मास्क के दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है ये हम पर, आप पर, सभी पर भारी पड़ सकती है। जागरूक हमें होना होगा। प्रशासनिक इंतजामों की बात करें तो रेलवे स्टेशन के बाहर एक हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया है। हर आने जाने वालों की रैंडमली चेकिंग कराई जा रही है। वाराणसी प्रशासन साफ तौर पर लोगों से अपील कर रहा है कि लोग कोरोना से सावधान रहें, लेकिन हमें और आपको जगना होगा, और तभी कोरोना हारेगा, तभी कोरोना भागेगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। वहीं गाजियाबाद में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कैसे हैं गाजियाबाद के हालात, संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ने लगे हैं। अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में 100 एक्टिव केस इस समय कोरोना के हैं। हम इस समय साहिबाबाद की सब्जी मंडी में, जो कि सबसे बड़ी सब्जी मंडी बताई जाती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वे लोग लापरवाह हो गए हैं कोरोना को लेकर। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। ये बताइए कि मास्क कहाँ आपका? मास्क वाला आया नहीं अभी। मास्क वाला नहीं आया, लेकिन मास्क लगाइए, कोरोना दोबारा से आ गया। आप बताइए। ठीक है जी भाई साहब, लगा लेंगे मास्क। लगा लेंगे नहीं जी, लगा लेना चाहिए, क्योंकि भाई दोबारा से आ गया। लगा लेंगे। देखिए, लगातार अगर लोगों की बात करें तो लोग लापरवाह हो गए हैं और सब्जी मंडी में इस समय मौजूद हैं। लगातार हम यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, अगर लोगों की बात करें तो किस तरीके से लापरवाह हो गए हैं। किसी के चेहरे पे भी ज़्यादातर यहाँ पर मास्क नज़र नहीं आ रहा है, और जिनके चेहरों पे मास्क है तो उनके मास्क सही तरीके से नहीं लगे हुए हैं, वे मास्क नीचे हो जा रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले एक बार फिर तेज़ी से बढ़ने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है। मार्च का महीना है, और मार्च के महीने में पिछली साल कोरोना आया था, और एक साल बाद फिर कोरोना के जो मामले हैं तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। कहीं ना कहीं अगर गाजियाबाद प्रशासन की बात करें तो गाजियाबाद प्रशासन बेहद चिंताजनक है। गाजियाबाद प्रशासन ने इस समय जो बाहर से आने वाली जो ट्रेनें, खासकर महाराष्ट्र, केरल व पंजाब से, उन सभी लोगों का रैपिड टेस्ट कराना शुरू कर दिया है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे। तो लगातार हम जिस तरीके से आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ये बहुत भीड़ भड़ाके वाला एरिया है, और सब्जी मंडी है गाजियाबाद की, साहिबाबाद की सब्जी मंडी है ये। और यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीर देखी जा रही है तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि जो लोग हैं वे लापरवाह हो गए हैं कोरोना को लेकर। अब अगर कोरोना से बचाव करना है, कोरोना से बचना है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को मास्क जरूर लगाना चाहिए, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव की। उन्हें जब भी मौका मिलता है मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर ही देते हैं। उन्होंने कहा कि सीएम योगी की ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, वो भागदौड़ करते हैं, मेहनत भी खूब करते हैं, लेकिन दिक्कत तो ये है कि उनके समय में नौकरशाही बेलगाम है। साथ ही उन्होंने कहा कि गैर भाजपा पार्टियों को मिलकर भाजपा को हटाने की कोशिश करनी होगी। कई बार बोल चुका हूँ, ईमानदारी पर उनकी पर हमें कोई शक नहीं, मेहनत भी करते हैं,
मेहनत भी बहुत करते हैं, भाग दौड़ बहुत करते हैं, लेकिन जितनी भी पूरे प्रदेश की नौकरशाही बेलगाम है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। न्यूज 84 में अब बात जोशीमठ की, जहां नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग को फिर से खोल दिया गया है। वही मार्च में बर्फबारी के कारण यहां की वादियों की अगर आप बात करें तो नजारे काफी खूबसूरत हैं। नजारा ऐसा कि नजरें हटती ही नहीं। दूर दूर तक जहां भी देखो बर्फ ही बर्फ, पहाड़ों के शिखर से लेकर जमीन तक जैसे पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हो। लेकिन ये नजारा जितना सुंदर और दिव्य है, यहाँ दुश्वारियां भी कम नहीं। ये जोशीमठ में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसे अब जाकर खोला गया है। बीआरओ ने यहां बर्फ को हटाया, जिसके बाद यातायात खुल सका। हालांकि अभी सीमावर्ती क्षेत्रों में सिर्फ सेना के जवान ही सड़कों पर आ जा रहे हैं, लेकिन अप्रैल महीने में यहां के सीमावर्ती इलाकों से भोटिया जनजाति के लोग रहने के लिए पहुंचते हैं। दरअसल मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मार्च महीने के पहले हफ्ते में हुई बर्फबारी के बाद यहां काफी बर्फ जमा हो गई। साथ ही कई जगह ग्लेशियर भी टूटे, जिसके कारण सड़क अवरुद्ध हो गया था। लेकिन बर्फबारी के कारण बेशक नीति घाटी की वादियां बहुत ही सुंदर और मनमोहक नजर आ रही हैं, तो आप भी इस नजारे का आनंद लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।